हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लाजमी भी है। चुनाव से पहले की स्थितियां ऐसी बनी हैं कि कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि किसी भी सांसद को सियासी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। इसके पीछे भी एक बड़ा सियासी संदेश छिपा था। इसके बाद भी कांग्रेस हरियाणा में चुनाव जीतने की दशा में या उससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खुली और दबी जुबान में कुछ भी कहने से बचती रही। हरियाणा में कांग्रेस का टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से एक तरीके से कह लीजिए प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी और पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरीके से फ्री हैंड दिया था, उससे सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट बंटवारे में ओपन हैंड दिया था, यानी उन्हीं की चल रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का दावा है कि यहां की 90% सीटों में से 78 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के ही प्रत्याशी। इससे पहले भी लोकसभा के चुनावों में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह पर जिताऊ प्रत्याशियों को सियासी मैदान में उतारा गया था, जिसका नतीजा पार्टी के हिस्से में फायदे के तौर पर सामने आया था। कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान से इस बात को भी माना है कि इसी आधार पर विधानसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह को प्राथमिकता दी गई। यही वजह है कि पार्टी के अपने तमाम सर्वे और वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर सबसे ज्यादा टिकट दिए गए। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में सियासी चर्चाएं हो रही हैं, उससे पूरी तरह से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा दांव लगाया है। यही वजह है कि उनकी सिफारिश पर उनकी पसंद के 78 प्रत्याशियों को टिकट मिला है। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यही सबसे बड़ी गलती की थी। सियासी गलियारों में खुले तौर पर यह बात कही जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश और टिकट आवंटन में प्रत्याशियों के चयन की राय को दरकिनार किया गया था। इसका नतीजा पार्टी को बड़ी हार के तौर पर भी देखना पड़ा था। उनका कहना है कि अब एक बार जब फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह को प्राथमिकता देकर उनकी सहमति के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। लेकिन उनका कहना यह भी है कि ये प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट बंटवारे में मिले खुले हाथ से एक संदेश पार्टी के भीतर जरूर गया है। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की खेमेबंदी किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला के खेमे के समर्थक लगातार अपने नेताओं को आगे करते रहे हैं, उनके आगे करने की मांग करते रहे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद जातिगत समीकरणों के आधार पर पार्टी ने जो सियासी रोड मैप बिछाया, उसमें कांग्रेस कोई चूक नहीं देना चाहती थी, कोई चूक नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि पार्टी ने जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तवज्जो दी, जातिगत समीकरणों के लिहाज से बड़ा संदेश दिया पार्टी के तमाम नेताओं को, जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के सिफारिश पर दिए गए टिकटों में से पार्टी ने राजनीतिक समीकरण तो साधे, लेकिन हुड्डा को मिला अपर हैंड, फ्री हैंड, राजनीतिक गलियारों में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा गया। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा है कि पार्टी ने जो भी प्रत्याशी सियासी मैदान में उतारे हैं, वो पूरी प्रक्रिया के बाद और जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर उतारे। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी और वरिष्ठ नेताओं की सहमति के साथ हरियाणा में जीत कर सरकार बनाने वाले जिताऊ प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में भेजा गया है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि टिकट बंटवारे में किसी तरह की कोई कोटा नहीं चलेगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। हालांकि ये सब कहने की बातें होती हैं, चुनावी मौसम में इस तरीके के बयान के भी अपने मतलब होते हैं। चुनाव जीतने के लिए वही प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे जो जिताऊ होंगे, ये बात दीपक बावरिया बहुत दिनों पहले से कह रहे थे। पार्टी ने इसका पूरा ध्यान रखकर ही प्रत्याशियों का चयन किया है, ये बात दीपक बावरिया की तरफ से कही गई थी। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से फ्री हैंड के साथ टिकट प्रत्याशियों के चयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते दिखाई पड़े हैं, ऐसा लगता है कि एक बड़ा संदेश उस खेमे को भी गया है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी हैं, खासतौर से रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, जिनके गुट के नेता लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि हुड्डा, जिन्हें कि भूमि पुत्र भी कहा जाता है हरियाणा की जमीन पर, उन्होंने ऐसा बड़ा दांव खेला है जिससे कि पार्टी ने एक बड़ा संदेश तो दिया ही है, साथ ही ये जो फंडा चल रहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान
चुनाव के बाद होगा, परिणाम के बाद होगा। उससे पहले भी ये एक बड़ा संदेश है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। समझने वाले अगर चाहें तो इसे समझ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।